नमस्कार। PCOS एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आप लाइफस्टाइल को मेंटेन करके PCOS को काफ़ी हद तक कंट्रोल में ला सकते हो। देखिए, PCOS में मेजर प्रॉब्लम्स जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस, इंसुलिन रेजिस्टेंस और माइल्ड इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलता है। इन प्रॉब्लम्स को हम प्राकृतिक औषधियों द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जो इस PCOS के सिम्टम्स को काफ़ी हद तक रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। PCOS के लिए पहली मेडिसिन है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा एडेप्टोजेनिक होती है, यानी कि ये हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन के लेवल को कम करके शरीर को स्ट्रेस से डील करने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब देखिए, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है ये हमारे शरीर की इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी को डिक्रीज़ करता है, जिसके कारण हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। और ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है इसकी वजह से वेट लॉस करने में डिफ़िकल्टी होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटीज़ दिखाई देती हैं। अब यदि मैं आयुर्वेद में अश्वगंधा के गुणों की बात करूं तो अश्वगंधा वात और कफ हर होता है। और मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि PCOS वात और कफ की दुष्टि की वजह से होता है। तो अश्वगंधा इन्हीं वात और कफ को बैलेंस करके आपकी बॉडी को बल और आयु प्रदान करता है। दूसरी मेडिसिन है कांचनार गुगलू। तो देखिए, कांचनार और गुगलू दोनों अलग अलग हर्ब्स हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये ड्रग बनती है। तो कांचनार गुगलू का इंडिकेशन ही है अर्बुद, यानी कि ये आपके ओवेरियन सिस्ट को डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखती है। अब यदि मैं कांचनार और गुगलू की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो ये कांचनार है, इसका इंडिकेशन होता है रक्त प्रदर, यानी कि यदि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है तो ये उसको करेक्ट करती है। दूसरा गुगलू आपके मेद धातु पे वर्क करती है और मेद धातु को कम करती है, यानी कि आपकी ओबेसिटी को डिक्रीज़ करती है और साथ ही ये वात को भी बैलेंस करती है। तीसरी मेडिसिन है त्रिफला। तो त्रिफला 3 हर्ब्स आंवलकी, भिवितकी और हरितकी के कॉम्बिनेशन से बनती है। त्रिफला आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करके आपके शरीर के तीनों दोषों को बैलेंस रखती है। तो देखिए, PCOS में जनरली इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हमें देखने को मिलता है, तो त्रिफला मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करती है। तो आप त्रिफला को सुबह सुबह खाली पेट 3 ग्राम की मात्रा में आधे गिलास पानी के साथ ले सकते हैं। अब यदि आपको पेट साफ करने में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है तो आप कटु की चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हो, पर इस कटु की चूर्ण को आप 1 ग्राम मात्रा में दिन में सिर्फ एक बार मीठे दलिए के साथ लें, अदरवाइज़ ये आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। चौथी मेडिसिन है दालचीनी। तो देखिए, जनरली PCOS में महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो दालचीनी ब्लड में इंसुलिन के लेवल को रेगुलेट करती है और ग्लूकोज के अपटेक को भी प्रमोट करती है। साथ ही ये शरीर में पित्त को बढ़ाती है। तो यदि आपको PCOS में लेट पीरियड्स आने की शिकायत है तो उनको भी ये करेक्ट करती है। दालचीनी को आप डेली बेस पे खाने में मिलाकर कंज्यूम कर सकते हैं। पांचवी मेडिसिन है तुलसी। तो तुलसी के बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस होते हैं। तो देखिए, तुलसी एंटी एंड्रोजेनिक होती है, यानी कि ये मेल हार्मोन्स के इफ़ेक्ट को ब्लॉक करती है। साथ ही ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, ओबेसिटी को मैनेज करती है और एंटीऑक्सीडेंट होती है। आप डेली बेस पे इसकी चाय बना के इसे कंज्यूम कर सकते हैं या सुबह सुबह भूखे पेट 2-3 पत्ते आप इसके खाएं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। इस सब के अलावा एक मेडिसिन और होती है शतावरी, जिसमें नेचुरल प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन होता है। तो यदि फीमेल उसे डेली बेस पे लेती है तो ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे वर्क करके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है और पीरियड्स में होने वाले पेन को भी कम करता है, इनफर्टिलिटी को ख़त्म करता है और साथ ही ये फॉलिकुलर ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। इसके अलावा ये हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी, एड्रिनल एक्सिस पे वर्क करके हार्मोन्स के बैलेंस को भी रेगुलेट करता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।